आपको बताते हैं कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के बावजूद कृत्रिम बारिश क्यों नहीं हुई और ये प्रयोग फेल क्यों हो गया। आज भी दिल्ली में चौथे चरण की क्लाउड सीडिंग होनी थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने फिलहाल के लिए इस पर रोक लगा दी। रोक का कारण यह है कि अब तक कृत्रिम बारिश के लिए सरकार ने क्लाउड सीडिंग के कुल 3 ट्रायल्स कराए, लेकिन तीनों के तीनों ट्रायल्स फेल हो गए। इनमें पहला ट्रायल 23 अक्टूबर को हुआ था और बाकी के 2 ट्रायल 28 अक्टूबर को हुए थे। ये सरकार ने बताया था कि क्लाउड सीडिंग होने के 15 मिनट से 4 घंटे के बीच बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन दिल्ली वालों का ये इंतजार खत्म ही नहीं हुआ। एक ही दिन में 2 बार क्लाउड सीडिंग के बावजूद बादलों से एक बूंद पानी नहीं बरसा। और आप भी देखिए कि इसके बाद प्रदूषण को लेकर किस तरह की राजनीति शुरू हो गई। कल और इनमें सबसे पहला वीडियो आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का आया, जिन्होंने कृत्रिम बारिश नहीं होने पर सरकार का खूब मजाक उड़ाया। हम इसके अंदर तड़का मार देते हैं कि हम अपनी आर्टिफिशियल रेन करा रहे हैं, और इन्होंने जब से कहा है कि आर्टिफिशियल रेन हम आज कराएंगे, जो बादल थे वो भी चले गए। जब आम आदमी पार्टी के नेता बारिश नहीं होने पर हंस रहे थे, तब दिल्ली के करोड़ों लोग मायूस थे। उन्हें मायूसी इस बात की थी कि जिस कृत्रिम बारिश से वो प्रदूषण के कम होने की उम्मीद लगा रहे थे, वो कृत्रिम बारिश हुई ही नहीं और सरकार की सारी कोशिशें फेल हो गई। ये तस्वीर उसी विमान की है जिससे दिल्ली के खेकड़ा, बुराड़ी और मयूर विहार इलाके में 6000 फीट की ऊंचाई पर बादलों में केमिकल का छिड़काव हुआ था और इस पूरे ट्रायल की निगरानी IIT कानपुर द्वारा की जा रही थी। लेकिन यह प्रयोग सफल नहीं रहा और इसका कारण यह है कि क्लाउड सीडिंग में तभी सफलता मिलती है जब हवा में हो 50% या उससे ज्यादा नमी। लेकिन दिल्ली की हवा में 10 से 15% ही नमी थी, जिसके कारण यह ट्रायल सफल नहीं रहा। और ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ, इससे पहले भी दुनिया में कई बार यह प्रयोग नाकाम रहा है। लेकिन अब इस पर जमकर पॉलिटिक्स हो रही है। IIT कानपुर के मुताबिक आदर्श स्थिति में इसका जो सक्सेस रेट है, सफलता का जो उसका अनुमान है, वो है 60 से 70%। इसका मतलब ये हुआ कि हवा में 50% नमी और आसमान में बादल होने पर अगर क्लाउड सीडिंग की जाती है, तब भी इसमें 30% संभावना ये रहती है कि कृत्रिम बारिश ना हो। और दिल्ली में तो बारिश के लिए आदर्श स्थिति थी ही, और इसी वजह थी नहीं, और इसी वजह से कल हुए ये दोनों ट्रायल फेल हो गए। कृत्रिम बारिश के लिए जिस क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी को अपनाया जाता है, वो टेक्नोलॉजी आज की नहीं है। इसका आविष्कार साल 1946 में भारत की आजादी से पहले हुआ था, और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बादलों पर केमिकल्स को डाला जाता है जो वाटर ड्रॉपलेट्स को भारी बना देते हैं। और जब इन ड्रॉपलेट्स का वजन काफी बढ़ जाता है, बादल बहुत बड़े हो जाते हैं, तो वो बारिश के रूप में बरसने लगते हैं। और क्लाउड सीडिंग की वजह से होने वाली इस बारिश को कृत्रिम बारिश यानी आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। शुरुआत में दिल्ली सरकार ने IIT कानपुर के साथ क्लाउड सीडिंग के कुल 5 ट्रायल्स का करार किया था, जिन पर 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हुए। और इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि ये काफी खर्चीला काम है। यहाँ हम 3 बातें और कहना चाहते हैं, जिसमें इस खबर का पूरा विश्लेषण भी छिपा हुआ है, तो ध्यान से सुनिए। पहली बात तो ये कि क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया ऐसी है कि इसमें बारिश नहीं भी हो सकती है और इसमें जरूरत से ज्यादा बारिश भी हो सकती है। अरब के देशों का उदाहरण है, जहां सूखे से बचने के लिए, क्योंकि वहां ज्यादातर जगहों पर रेगिस्तान है, सूखे से बचने के लिए क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम बारिश कई बार कराई जाती है। वहां कई बार ऐसा हुआ है जब इसके कारण एक बार कृत्रिम बारिश शुरू हो गई और फिर उसके बाद ये बारिश रुकी ही नहीं। इसने बाढ़ जैसे हालात भी पैदा कर दिए थे इन जगहों पर। हालांकि ये स्थिति बहुत कम मामलों में बनी है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ आपको ये भी समझना होगा कि क्लाउड सीडिंग की पूरी प्रक्रिया मौसम के सामान्य पैटर्न के खिलाफ है। भाई, ये प्राकृतिक रूप से तो है नहीं, आप इसको करा रहे हैं। और जब सामान्य मौसम के साथ कोई वैज्ञानिक बदलाव किया जाता है, तो इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे लंबे समय के लिए कहीं क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम बारिश कराई जाए तो वहां की मिट्टी खराब हो सकती है और इसका मौसम के सामान्य पैटर्न पर भी असर हो सकता है। दूसरी बात, हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक दिल्ली में क्लाउड सीडिंग नहीं हुई थी, तब तक लोगों को ये उम्मीद थी कि प्रदूषण को आर्टिफिशियल रेन से हराया जा सकता है। लेकिन जिस तरह शुरुआत के 3 ट्रायल फेल हो गए, उससे ये पता चलता है कि हमारी सरकारों को आर्टिफिशियल रेन से ज्यादा उम्मीदें
नहीं लगानी चाहिए और हमारी जनता को भी, हमें और आपको ये सोचना चाहिए कि हम प्रदूषण पहले होने दें और बाद में सोचे कि जादू छड़ी चलेगी कृत्रिम बारिश की, आर्टिफिशियल रेन की, तो वो नहीं भी हो सकता है। सरकारों को प्रदूषण से निपटने के स्थायी समाधान ढूंढने होंगे ताकि सही मायनों में प्रदूषण को हराया जा सके और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में हवा की गुणवत्ता सुधारी जा सके। भारत को इस मामले में चाइना से सीखना चाहिए क्योंकि साल 2013 में चाइना की राजधानी बीजिंग का AQI 755 था, जो आज 12 साल बाद 200 से कम हो चुका है। साल 2013 में जब बीजिंग दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था, तब चाइना ने इसके खिलाफ युद्ध स्तर पर कदम उठाए। चाइना ने सबसे पहले वाहनों से निकलने वाले धुएं को कम करने के लिए गाड़ियों की बिक्री पर आंशिक प्रतिबंध ही लगा दिया और वहां एक लॉटरी सिस्टम लागू कर दिया। इस सिस्टम के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर कोई प्रतिबंध नहीं था, लेकिन अगर पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां खरीदनी है तो नियम बना दिए गए। ये गाड़ियां वही चुनिंदा लोग खरीद सकेंगे जिनका नाम लॉटरी में आएगा। कल्पना कीजिए कि ऐसी कोई व्यवस्था भारत में की जाए तो फिर क्या होगा। देखिए, आपको सख्त कदम उठाने होंगे, ठोस कदम उठाने होंगे, आपको प्रदूषण रोकना होगा। प्रदूषण होने के बाद कृत्रिम बारिश तो इमरजेंसी सिचुएशन है। वाहनों की संख्या घटाने के साथ चाइना ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऐसे बदलाव किए जिससे लोगों ने निजी वाहनों को छोड़कर सरकारी बसों और मेट्रो रेल में सफर करना शुरू कर दिया। इसके अलावा पावर प्लांट्स पर प्रतिबंध लगाने के साथ चाइना ने क्लाउड सीडिंग की मदद से आर्टिफिशियल रेन कराई और फिर प्रदूषण धीरे धीरे कम होने लगा। बीजिंग की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। यही मॉडल कई देशों ने अपनाया है। कोलंबिया, दक्षिण कोरिया, इन देशों ने भी यही मॉडल अपनाया। लेकिन भारत में अभी सभी सरकारें यही सोचती हैं कि वो पटाखों पर बैन लगा देंगी तो ये प्रदूषण कम हो जाएगा, जबकि सच्चाई ये है कि प्रदूषण का बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों से फैलने वाली धूल, जिसे सरकारें रोकती नहीं। और हमारे देश में अब भी बड़े बड़े बिल्डर्स और ठेकेदार रिश्वत देते हैं, कुछ एक सामने टांग देते हैं जिससे वो ढक ले और अंदर निर्माण कार्य चलता रहता है। दिल्ली और देश के दूसरे राज्यों में इस धूल से होने वाले प्रदूषण की कोई बात नहीं होती और पराली के धुएं को तो हमारी सरकार 8 सालों में भी कम नहीं कर पाई है। हमने IIT कानपुर के साथ लेकर एक प्लेन लिया, प्लेन मॉडिफाइड हुआ, मिशन बना, परमिशन ली, कोशिश की, ट्रायल हुई, पहली हुई, दूसरी हुई, आगे भी होंगी। तो यही तो तरीका था। लेकिन क्योंकि वो 10 साल में नाकाम रहे, इसलिए वो पॉलिटिकली तंज कसेंगे हमारे पे। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, मैं नहीं सोच रहा, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि वो मुझे तगमा देंगे आके, वो कहेंगे रेखा गुप्ता जी सरकार ने कमाल कर दिया, ऐसा नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होगा। एक्सपर्ट ओपिनियन में साफ हो गया कि तीनों सरकारी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं सर्दियों में दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन फिजिबल नहीं है। सर्दियों में दिल्ली में वैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से बारिश होती है, उसके लिए आर्टिफिशियल रेन की नौटंकी की जरूरत नहीं है। IMD की प्रेडिक्शन है, वेदर डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शन है कि आज या कल में बारिश होनी है। तो अब ये नेचुरल बारिश का भी भाजपा वाले उसको आर्टिफिशियल रेन बताकर उसका क्रेडिट भी लेना चाहते हैं। दिल्ली की सरकार को न जनता की परवाह है और न दिल्ली की परवाह है।